2023, जी हाँ 2023 अब शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। नया साल आने में यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम नहीं है और ऐसे में जो नया साल आने वाला है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए कैसा हो सकता है, थोड़ा सा आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 2022 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए, एक नेगेटिव ईयर रहा है बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन का अगर आप पिछले साल के अगर आप रिटर्न्स देखोगे, जब भी एक नेगेटिव ईयर रहता है उसके बाद के जो 2-3 साल होते हैं मार्केट में वो बिटकॉइन के ग्रीन सिग्नल रहते हैं, मतलब ग्रीन रिटर्न्स रहते हैं। और पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि 2023 कहीं ना कहीं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, कब लेके आएगा और क्या 2023 में भी ये जो क्रैश वाला सिलसिला ये हमको देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक देखने को मिल सकता है, आज थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। 2022 जब स्टार्ट हुआ था, आपको पता है 2021 अक्टूबर नवंबर का वो टाइम था जब बिटकॉइन ने अपने नया ऑल टाइम हाई लगाया था $70,000 के करीब का। मतलब 50-55 लाख रुपीस पे जो है बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया था अक्टूबर मंथ में 2021 में। आज वही बिटकॉइन 13,80,000 13,90,000 पे सफ़र कर रहा है और कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन हो क्या रहा है मार्केट के अंदर कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। आपको पता है 2022 के अंदर ना जिन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आई, मार्केट्स पे इम्पैक्ट डाला, वो था सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर। मतलब जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तब बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हुआ, मार्केट पंप भी हुआ, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी थी मार्केट्स को इम्पैक्ट करने की, है ना। अभी तक वो वॉर चल रहा है, अभी तक वो वॉर स्टॉप नहीं हुआ है। 1 साल यहाँ पे होने को आया है ना, अगले फरवरी में आप देखो पूरा 1 साल हो जाएगा रशिया यूक्रेन वॉर को। तो उसने मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। उसके बाद बहुत सारे ग्लोबली फैक्टर्स हैं, जैसे आप डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना। मिड की अगर हम बात कर लें तो पिछले 3-4 महीने से आपने ये देखा होगा डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। डॉलर के मुकाबले बाकी कंट्रीज़ की करेंसीज भी गिरी, है ना। इससे अंदाज़ा लगता है कि डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। और एक चीज़ आप समझ लो कि डॉलर का जो स्ट्रॉन्ग होना है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए। एक तो डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना, ऊपर से आप देखो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर, और ऊपर से बियर रन भी स्टार्ट हो गया, और ऊपर से जो स्पेस के अंदर चीज़ें हुई वो तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत की लूना ने, अप्रैल मई का वो टाइम जब $100 पे अप्रैल मंथ में $100 का ऑल टाइम हाई लगाया था लूना ने, लेकिन मई मंथ के अंदर ये सीधा $1 1 रुपी से भी नीचे गिर गई थी बिकॉज ऑफ इसका जो स्टेबल कॉइन था टेरा लूना का, जो स्टेबल कॉइन यूएसटी कॉइन था, उसकी वजह से वो डीपैग हुआ तो लूना का वो हाल हो गया। मतलब आप देखो कितनी सारी चीज़ें हुई हैं 2022 के अंदर, और इन सारी चीज़ों ने नेगेटिव इम्पैक्ट डाले मार्केट के ऊपर। लूना का क्रैश हो गया, उसके बाद नवंबर में एक और बड़ी एक्सचेंज दिवालिया हो गई जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरह से मार्केट क्रैश हुआ, आप देखो $21,000 हम बिटकॉइन चला गया था, वहाँ से सीधा हम आ गए 15,000। जो एक 3-4 महीने का एक सब्र का बांध था ना जो बिटकॉइन ने होल्ड किया हुआ था, 18-19 पे ट्रेड कर रहा था, फिर 20-21 पे भी जा रहा था, 25 पे भी होके आया, है ना। तो उस FTX दिवालिया होने से सीधा वो सब्र का बांध टूट गया और 17,000 जो 500 लगा रखा था ना बॉटम, उसको बिटकॉइन ने तोड़ दिया और 15,400-500 का जो बॉटम है अब यहाँ पे लगा रखा है। अब 2023 स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर का ये टाइम चल रहा है, आखिरी महीना और आखिरी के ही कुछ दिन रह गए हैं इस ईयर के, और आप देखो मार्केट प्रेशर में चल रहा है, मतलब साइडवेज के अंदर चल रहा है, कुछ भी मोमेंटम नहीं है, ना तो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। और अब आपको खेल होता हुआ दिखेगा, है ना। आप देखो नवंबर में मार्केट क्रैश हुआ था, जब 7-8 नवंबर के आई थिंक डेट थी जब FTX का वो शुरुआत हुई, जब बाइनेंस ईजी ने ट्वीट किया कि हम FTT टोकन को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से नवंबर मंथ में क्रैश हुआ, पूरा दिसंबर भी जाने को आया, 2 महीने हो चुके हैं। अब देखो मार्केट में क्या चल रहा है, जब से वो बॉटम लगाया ना बिटकॉइन 18,000 अभी हिट करके आया था 14 दिसंबर को, जब 50 BPS नंबर आया 18,000 तक बिटकॉइन गया, लेकिन अब देखो 15 से 18 इसी रेंज में घूम रहा है, और अभी जो है 16,700-800 के जो लेवल्स हैं वो बिटकॉइन के चल रहे हैं। एक चीज़ आप समझ लो, मार्केट में अभी इतना
जो कुछ हो रहा है अभी, अब देखो रिसेंटली आपने बाइनेंस फंड देखा होगा, उसके अलावा बहुत सारी नेगेटिविटी भी हैं। लेकिन अगर आप मार्केट को समझोगे तो मार्केट में अभी वो सिचुएशन नहीं है कि मार्केट एकदम से बुलिश हो जाए। 2023 शुरू होगा तो मार्केट एकदम से दौड़ पड़े या बिटकॉइन 30,000 सीधा जनवरी मंथ के अंदर चला जाए, तो थोड़ी सी वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। बुलिश हो सकता है नो डाउट, लेकिन इतना ज़्यादा बुलिश एक्सपेक्टेड मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं बुलिश अगर होगा भी तो उसके बाद एक डंप भी लगेगा, एक क्रैश भी लगेगा। और अगर वो बिटकॉइन का क्रैश लगेगा, क्यों लगेगा, रीज़न भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखो आप, बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है। एक तरफ इंटरेस्ट रेट कम हो गया, एक तरफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है, डॉलर का स्ट्रॉन्ग हुआ था वो भी अगर कम होना शुरू होता है, कम हो भी रहा है वो, अगर 2023 में मतलब और कम होता है तो वो एक अच्छे सिग्नल्स हैं। वो हमको अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट्स के लिए, चाहे जितनी भी मार्केट्स हैं। लेकिन जो स्पेस में हो रहा है वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। कभी कोई कॉइन डीपैग हो रहा है, अभी देखो वेव्स का आपने रिसेंटली देखा होगा क्या हुआ, USDN जो स्टेबल कॉइन था वो डीपैग हो गया और वेव्स का क्या हाल हुआ था। इसके अलावा ANKR का आपने हैक देखा होगा अभी रिसेंटली, इसके बाद आपने रेडियम का हैक देखा होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार किया जा रहा है। और एक चीज़ आप समझ लो, जब बैड न्यूज़ आ गई, कुछ भी स्पेस के अंदर कोई बड़ी बैड न्यूज़ आ गई, मार्केट आपको क्रैश होके दिखाएगा। बिटकॉइन का जो एक बॉटम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 से 14,000 की रेंज है ना। अब ये रेंज कब लगेगी, जनवरी मंथ में लगेगी, फरवरी में लगेगी, मार्च में लगेगी, ये बिटकॉइन बताएगा। जनवरी का आगाज कैसे करता है बिटकॉइन और दिसंबर का एंड कैसे करता है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम वो टाइम होता है जब मार्केट में कुछ हलचल हमको दिखती है। इस बार कैसी हलचल रहेगी ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 2023 आप ये मत समझिएगा स्टार्ट होते ही मार्केट बस उड़ने लगेगा, नहीं। अगर ये बियर रन चल रहा है तो थोड़ा सा और बियर रन हमको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा हम बुलिश हो सकते हैं। लेकिन वो 30-40 हज़ार वाली जो रेंज है ना, वो आपको एक क्रैश लगने के बाद ही दिखेगी, एक डंप लगने के बाद ही दिखेगी। और वो क्रैश भी फाइनल क्रैश हो सकता है। तो 2023 का जो पहला क्वार्टर रहेगा, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, हो सकता है इसमें एक डंप लग जाए। नहीं लगता तो सेकंड क्वार्टर में लग सकता है। तो थर्ड और फोर्थ जो क्वार्टर हो सकते हैं वो थोड़े अच्छे रिलीफ वाले क्वार्टर्स हो सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट के एक्शन पे। अगर गुड न्यूज़ आएंगी तो मार्केट अच्छा भी रिएक्ट करेगा। लेकिन एक आप चीज़ समझ लीजिए कि 2023 जैसे ही शुरू होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अच्छा चले, ऊपर दौड़ने लगे, नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम बुलिश ज़रूर हो सकते हैं अगर कुछ अच्छी सिग्नल हमको मिलते हैं, अच्छी न्यूज़ मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बुलिशनेस के पीछे भी कहीं ना कहीं एक डंप छिपा हुआ है ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। 2023 आपको पता है अब कितना, अब एक कोरोना की भी एंट्री हो चुकी है। अगर ये चीज़ भी बढ़ती है तो डेफिनेटली ये भी मार्केट्स को इम्पेक्ट कर सकती है 2023 के अंदर। बाकी सिग्नल सारे क्लियर हैं। थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर जो हो रहा है हमारी, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। जो नेगेटिविटी आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे दिसंबर एंड कहाँ करता है बिटकॉइन और जनवरी की शुरुआत बिटकॉइन कैसे करता है। जो जो अपडेट रहेंगी सब आपको मिलती रहेंगी। और आपके क्या व्यूज़ हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकता है जनवरी मंथ के अंदर 2023 में, कहाँ कैसी शुरुआत हो सकती है बिटकॉइन की, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा अपनी रिसर्च करना वो बेहद ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप डबल श्योर हो जाएंगे तो आप अपना डिसीजन खुद से ले पाएंगे, अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।